तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लीको का पेंडेंट दिखाया जाता है जो कि उसकी दादी ने पकड़ा होता है। फिर लीको की दादी लीको को कहती है कि लीको, मुझे पता है कि वो दिन भी आएगा जब तुम इसको गले में पहनकर एडवेंचर पर निकलोगी। फिर लीको कहती है कि असलियत में एडवेंचर काफी डरावना होता है। फिर लीको की दादी कहती है कि पहला कदम हमेशा ही डरावना होता है और अगर तुम वो कदम उठाती हो तो तुम्हें बिल्कुल नए आइडियाज, नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेंगे और तुम भूल जाओगी कि पहले कभी तुम डरी हुई भी थी और तुम्हारे साथ पोकेमोन भी होंगे। लीको जो है वो एक सपना देख रही होती है। फिर लीको आसपास देखती है और फिर लीको रात के बारे में सोचती है। फिर लीको मन में कहती है कि स्प्रिगुटिटो मैं तुम्हें वापस लाऊंगी और शिप जो है वो समुद्र के ऊपर उड़ रही होती है। फिर ओरला जो है वो एयरशिप में क्या नुकसान हुआ है वो देख रही होती है। फिर ओरला कहती है कि एयरशिप का तो फ्लैग भी गायब है। फिर लीको तैयार होकर रूम से बाहर आती है। ओरला लीको को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर ओरला कहती है कि लीको क्या तुम अच्छी तरह से सो पाई। फिर लीको कहती है कि थैंक यू बेड और यूनिफॉर्म के लिए। फिर ओरला कहती है कि कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मड्डोक आता है और कहता है कि लीको क्या तुम तैयार हो, तो खाना रेडी है। फिर ओरला कहती है कि लीको तुम्हें नहीं पता कि मड्डोक कितना अच्छा खाना बनाता है। फिर मौली आती है और कहती है कि कितनी अच्छी खुशबू है, ये तो वो सूप है जो मुझे पसंद है। फिर मड्डोक कहता है कि बिल्कुल। फिर ओरला लीको को कहती है कि लीको तुम स्प्रिगुटिटो को वापस लाना चाहती हो, है ना। फिर मौली कहती है कि फ्रेडी बोल रहा था कि वो एक्सप्लोरर्स का पीछा कर रहा है। फिर मड्डो कहता है कि वो सही कर रहा है, अगर सभी काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं। फिर लीको मन में कहती है कि ये बुरे लोग नहीं लगते। फिर ओरला कहती है कि फ्रेडी कुछ क्लू के साथ वापस आ रहा है। फिर फ्रेडी वहाँ पे आता है। फिर मड्डो कहता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर फ्रेडी आता है और लीको कहता है कि तुम तैयार हो। फिर लीको फ्रेडी को कहती है कि स्प्रिगुटिटो कहाँ है। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि सॉरी। फिर लीको कहती है कोई बात नहीं। फिर मड्डो फ्रेडी को कहता है कि वो कहाँ गए। फिर फ्रेडी कहता है कि मैंने उनका पीछा तब तक किया जब तक वो किसी बंदरगाह पर नहीं उतरे, पर उसके बाद शहर में उनका पता नहीं चला। फिर लीको कहती है कि मैं समझ गई, प्लीज क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो और तब मैं उनको अपने तरीके से ढूंढूंगी। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम और दे सकती हो। मुझे यकीन है कि स्प्रिगुटिटो के बारे में कुछ जरूर मिलेगा और तुम्हें अकेले कुछ नहीं मिलेगा। इधर उधर ताकना झांकना बंद करो और तुम बिना किसी पोकेमोन से उनसे लड़ भी नहीं सकती। फिर ओरला लीको को कहती है कि तुम फ्रेडी पर भरोसा कर सकती हो। फिर फ्रेडी कहता है कि लीको जब से तुम्हारी मॉम ने हमें तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाया है, हम तुम्हें बिल्कुल अपने आप को खतरे में डालने नहीं दे सकते। फिर लीको कहती है कि क्या आप बॉडीगार्ड। फिर फ्रेडी कहता है क्या तुम नहीं जानती, तो चलो इसको एक तरफ रखो। फिर लीको सोचती है कि इन्होंने मेरी बात को फिर एक तरफ रख दिया। फिर फ्रेडी कहता है कि पहले खाना खाओ, खाने की खुशबू अच्छी आ रही है। फिर मड्डो कहता है कि मैं खाने को अभी बाहर लाता हूँ। फिर सभी एक बंदरगाह पर आ जाते हैं। फिर मड्डो रोकरफ को बाहर बुलाता है। फिर लीको रोटम में रोकरफ के बारे में देखती है। पोकेमोन रोटम कहता है कि रोकरफ एक पपी पोकेमोन है और वो रोक टाइप है और रोकरफ एक बार किसी चीज की स्मेल को सूंघ लेता है तो उसे भूलता नहीं। फिर मड्डो रोकरफ को कहता है कि तुम्हें स्प्रिगुटिटो की स्मेल तो याद ही होगी। फिर फ्रेडी कहता है कि मैं और मड्डो का एक्सप्लोरर्स को ढूंढते हैं। फिर ओरला कहती है कि मैं एयरशिप को रिपेयर करती हूँ। फिर मौली लीको को कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ, मुझे पोकेमोन सेंटर से कुछ दवाइयाँ लेनी है। फिर लीको कहती है ठीक है। फिर लीको फ्रेडी और मड्डो को कहती है कि क्या मैं आपकी एक्सप्लोरर्स को ढूंढने में कोई हेल्प कर सकती हूँ। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि मैं स्प्रिगुटिटो के बारे में पता लगा के रहूंगा। फिर सभी अपने अपने हाथ से कुछ करते हैं जो कि शायद उनकी टीम का कोई सिग्नेचर मूव होगा। फिर सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लीको मौली के साथ पोकेमोन सेंटर जा रही होती है। फिर मौली लीको को कहती है कि ये है पोकेमोन सेंटर और मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, इसलिए तुम्हें ये पर्ची उन्हें देनी है और वो तुम्हें पार्सल दे देंगे। फिर लीको मौली को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। फिर मौली कहती है कि तुम जाओ। फिर लीको पोकेमोन सेंटर जाती है। फिर नर्स जॉय लीको को वेलकम बोलती है। फिर लीको नर्स जॉय को पर्ची देती है और कहती है कि मैं ये ऑर्डर लेने आई हूँ। फिर नर्स जॉय कहती है कि मैं तुम्हारा ऑर्डर चेक करती हूँ, तुम जाकर सीट पर बैठ जाओ। फिर सीन स्किप होता है। जिर जो है वो एयरशिप को ढूंढ लेता है। फिर लीको जो है वो पोकेमोन सेंटर में बैठी बैठी निडोथिंग का शो देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है और उसके पास वल्पिक्स होती है। फिर नर्स जॉय उस लड़की को कहती है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी वल्पिक्स को बचा लो। फिर नर्स जॉय उस लड़की को कहती
है कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर नर्स जॉय लीको को कहती है कि क्या मैं पहले इसकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर लीको कहती है ठीक है। फिर नर्स जॉय उस लड़की को कहती है कि ओलंपिक्स कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी, तुम इंतजार करो। फिर वो लड़की बैठ जाती है। फिर लीको उस लड़की को कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़की कहती है कि वो मेरा पहला पोकेमॉन था जिसे मैंने पकड़ा था और मैंने उसे अच्छी तरह कमांड नहीं दी और इसलिए उसको चोट लग गई, ये सब मेरी गलती है। फिर लीको सोचती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मैंने क्या किया, और क्या होगा अगर स्प्रिगोटिटो को पहले से ही चोट लगी हो, और क्या होगा अगर उसके साथ वो लोग बुरा करेंगे। फिर सीन स्किप होता है, कोनिया स्प्रिगोटिटो को खाना खिला रही होती है। फिर कोनिया स्प्रिगोटिटो को कहती है कि तुम सब कुछ पहले ही खा चुकी हो और ये आखिरी है। फिर कोनिया कहती है कि स्प्रिगोटिटो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पोकेमॉन फूड लेकर आती हूँ। तभी कोनिया के पीछे अमिथियो आता है। फिर कोनिया अमिथियो को सॉरी बोलती है। फिर अमिथियो कहता है कि मैं स्प्रिगोटिटो को सौदेबाजी में इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बना रहा। फिर कोनिया कहती है कि क्यों। फिर अमिथियो कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूंगा और मेरा टारगेट पेंडेंट लेना है और मैं उसे अगली बार लेकर रहूंगा। फिर अमिथियो को जिर का कॉल आता है। जिर कहता है कि अमिथियो सर, मैंने इस एयरशिप को देखा है। फिर अमिथियो कहता है कि उन्होंने हमारा पीछा किया होगा और फ्रेडी का क्या टारगेट है। फिर जिर कहता है कि वो सभी अलग होकर कहीं चले गए हैं। फिर अमिथियो जिर को कहता है कि उन पे नजर रखो। फिर अमिथियो फोन काट देता है और कहता है कि फ्रेडी तुम्हारा क्या प्लान होगा मुझ पे अटैक करने का। फिर सीन स्किप होता है, ओरला एयरशिप को ठीक कर रही होती है और ओरला एयरशिप के विंग्स को पावर देने वाले इंजन को ठीक कर देती है। फिर सीन स्किप होता है और नर्स जॉय ओलंपिक्स को लेकर आती है और कहती है कि अभी ये ठीक है। फिर वो लड़की लीको को थैंक्स बोलती है। फिर नर्स जॉय लीको को सॉरी बोलती है वेट करवाने के लिए। फिर नर्स जॉय ऑर्डर किए गए बॉक्स लेकर आती है और लीको इतने सारे बॉक्स देखकर हैरान हो जाती है। फिर लीको सभी बॉक्स लेकर पोकेमॉन सेंटर से बाहर आती है और चैंसी लीको की थोड़ी मदद करती है। लीको चैंसी को थैंक्स बोलती है, तभी वहाँ मली आ जाती है। फिर सीन स्किप होता है, कोनिया वेश बदल कर एक शॉप से निकलती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने आज इतनी सारी शॉपिंग कर ली। तभी वहाँ पे रोकरफ आता है। रोकरफ कोनिया पर भौंकने लगता है। लीको रोकरफ की आवाज़ सुनती है और बॉक्स चैंसी को पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोकरफ की आवाज़ सुनकर मर्डोक और फ्रेडी भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि रोकरफ तुमने उनको ढूंढ लिया। फिर वहाँ लीको भी आ जाती है। फिर लीको कहती है कि तो इस औरत पर स्प्रिगोटिटो की स्मेल है। फिर कोनिया वहाँ से भागने लगती है। कोनिया कुछ लोगों को धक्का मार के गिरा देती है। मर्डोक लीको और फ्रेडी को कहता है कि तुम दोनों आगे जाओ। फिर कोनिया अमिथियो को कॉल लगाती है और कहती है कि मैंने लीको और फ्रेडी को ढूंढ लिया है और उन्होंने मुझे भी ढूंढ लिया है। फिर अमिथियो कोनिया को कहता है कि उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। फिर जिर जो है वो एयरशिप पर एक डिवाइस लगाता है जिससे वो उनकी लोकेशन का पता लगा सके। फिर जिर को अमिथियो का फोन आता है। अमिथियो जिर को कहता है कि हमें टारगेट मिल गया है। फिर जिर कहता है कि मैं समझ गया। फिर जिर फोन काट देता है। फिर फ्रेडी और लीको कोनिया का पीछा कर रहे होते हैं। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि तुम शिप पर वापस जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। फिर लीको कहती है नहीं। फिर लीको और फ्रेडी बहुत सारे वेयरहाउस के पास पहुंच जाते हैं। फिर लीको अकेले ही आगे जाने लगती है पर फ्रेडी उसे रोक लेता है और कहता है कि अंदर काफी खतरा हो सकता है। फिर लीको कहती है कि मुझे पता है, बस स्प्रिगोटिटो मेरा पोकेमॉन है और वो मेरे बिना कितनी अकेली होगी, मुझे उससे ढूंढने जाना ही होगा। फिर फ्रेडी कहता है कि ठीक है। फिर फ्रेडी लीको को प्लान बताता है और कहता है कि लीको अब सब कुछ तुम पर है। फिर फ्रेडी कहता है कि लीको अगर कुछ खतरा लगे तो तुम वापस आ जाना। फिर लीको कहती है ठीक है। फिर फ्रेडी कहता है कि चलो स्प्रिगोटिटो को बचाते हैं। फिर फ्रेडी और लीको एक वेयरहाउस के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अमिथियो भी होता है। फिर फ्रेडी कहता है कि तुम यहाँ पर हो अमिथियो। फिर अमिथियो कहता है कि क्या तुम्हारे पास पेंडेंट है। फिर लीको कहती है कि अगर मैं तुम्हें पेंडेंट दूंगी तो क्या तुम स्प्रिगोटिटो को जाने दोगे। फिर अमिथियो कहता है कि तुम दोनों रुको जरा, मेरे पास आइडिया है, क्यों ना हम इसे पोकेमॉन बैटल से डिसाइड करें। फिर फ्रेडी कहता है कि हमने अपनी पहली बैटल भी खत्म नहीं की तो चलो करते हैं, या तुम डरते हो कि तुम हार जाओगे। फिर फ्रेडी कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम स्प्रिगोटिटो को वापस जाने दोगे। फिर अमिथियो कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम सब पेंडेंट के साथ आओगे। फिर फ्रेडी कहता है कि ठीक है। फिर फ्रेडी कहता है कि तो ये डील रही। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। फिर लीको कहती है ठीक है। फिर फ्रेडी पिकाचू को बैटल करने के लिए कहता है और अमिथियो सैरुलाइज को बुलाता है। फिर फ्रेडी पिकाचू को शैडो क्लोन से इस्तेमाल करने को कहता है और अमिथियो सैरुलाइज को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और सैरुलाइज शैडो क्लोन्स को खत्म कर रहा होता है। फिर फ्रेडी पिकाचू को थंडर पंच इस्तेमाल करने को कहता है। फिर पिकाचू सैरुलाइज के पीछे आता है और थंडर पंच मारने ही वाला होता है कि अमिथियो सैरुलाइज को घोस्ट ड्राइव इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे सैरुलाइज अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और पिकाचू के पीछे आता है और पिकाचू पर अटैक करता है। फिर फ्रेडी पिकाचू को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर लीको जो है वो स्प्रिगोटिटो को ढूंढ रही होती है। फिर रोकरफ लीको को एक कमरे के पास लेकर आता है जिसके अंदर स्प्रिगोटिटो होती है। लीको दरवाजे
को तोड़ने की कोशिश करती है। फिर सीन स्किप होता है, फ्रेडी और अमिथियो लड़ते हुए वेयरहाउस के ऊपर आ जाते हैं। फ्रेडी पिकाचू को थंडर पंच इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों पोकेमोन के अटैक एक साथ टकराते हैं और धमाका होता है, पर दोनों पोकेमोन को कुछ नहीं होता। फिर अमिथियो सेरुलेज को साइको कट इस्तेमाल करने को कहता है। फिर सीन स्किप होता है, लीको दरवाजे को तोड़ देती है और लीको स्प्रिगोडिटो को गले लगाती है। फिर लीको स्प्रिगोडिटो को लेकर वेयरहाउस से भागने लगती है। तभी वहाँ पर कोनिया आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी स्प्रिगोडिटो को चुराने की कोशिश कर रही हो। फिर कोनिया स्प्रिगोडिटो को कहती है कि स्प्रिगोडिटो, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी फूड लेकर आई हूँ, मेरे पास आओ। पर स्प्रिगोडिटो कोनिया के पास नहीं जाती। फिर कोनिया जो है वो स्कारमरी को बुलाती है। फिर कोनिया लीको को कहती है कि स्प्रिगोडिटो ग्रास टाइप पोकेमोन है और वह स्कारमरी के आगे टिक नहीं सकती। फिर लीको स्प्रिगोडिटो को लीफेज इस्तेमाल करने को कहती है। फिर जैसे ही लीफेज हटती है, लीको और स्प्रिगोडिटो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन स्किप होता है, पिकाचू और फ्रेडी वेयरहाउस के किनारे पर होते हैं। फिर अमिथियो कहता है कि फ्रेडी, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा अंत है। फिर फ्रेडी कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है। फिर अमिथियो को लीको स्प्रिगोडिटो को लेकर जाती हुई दिखती है। फिर अमिथियो फ्रेडी को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ रोक के रखा था ताकि लीको स्प्रिगोडिटो को बचा सके, तो फ्रेडी ये तुम्हारा प्लान था। फिर फ्रेडी कहता है कि मैंने तो उसे छोटी सी एडवाइस दी थी। फिर फ्रेडी वेयरहाउस के पीछे गिर जाता है और वहाँ चाइजार्ड होता है। फ्रेडी चाइजार्ड के ऊपर बैठता है। फिर फ्रेडी अमिथियो को कहता है कि हम ये बैटल किसी और दिन करेंगे। फिर फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। फिर शाम हो जाती है, लीको और स्प्रिगोडिटो एयरशिप पर बैठे होते हैं। फिर लीको स्प्रिगोडिटो को कहती है कि तुम एयरशिप के लोगों के बारे में क्या महसूस करती हो। मुझे तो लगता है कि उन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी फीलिंग्स को समझा और हमारी रक्षा की, वो अच्छे लोग हैं। फिर लीको स्प्रिगोडिटो को कहती है कि स्प्रिगोडिटो, जब से मैं तुमसे मिली हूँ और तुम्हें खोया है तो मुझे महसूस हुआ है कि मैं एक पोकेमोन ट्रेनर बन गई हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि मेरी दादी ने मुझे क्या कहा था। मैं आगे जाती रही बार बार और मैं अब आगे जा सकती हूँ। मैंने एक नया होराइजन ढूंढ लिया है। फिर लीको सभी के पास आती है और कहती है कि मुझे ये कहने में देर हो गई, पर मुझे लगता है कि मैं आप सब पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि क्या तुम्हें हम पर पहले भरोसा नहीं था। फिर लीको कहती है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, पर आप मुझे इतनी दूर लेकर आए और आप सच्चे भी हो और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं पता लगाना चाहती हूँ कि ये पेंडेंट है क्या और वो लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे यहाँ रहने दोगे। फिर फ्रेडी पिकाचू को कहता है कि आप क्या कहते हो कैप्टन पिकाचू, क्या हम इसे यहाँ पर रहने दें। फिर फ्रेडी कहता है कि कैप्टन ने हाँ कर दी है और मैं अपनी जॉब के लिए भी तैयार हूँ और इस पेंडेंट के रेस को सुलझाना हमारा पहले से ही प्लान था और हमारा काम है पोकेमोन के रेस को सुलझाना और इसलिए हम है राइजिंग वोल्ट्रेस। फिर लीको कहती है कि वैसे आप सब लोग हो कौन। फिर फ्रेडी कहता है कि तुम्हें नहीं पता। फिर लीको कहती है कि नहीं। फिर मॉली कहती है कि फ्रेडी, तुमने उसको पूरी तरह अंधेरे में रखा है। फिर फ्रेडी लीको को कहता है कि तुम इस बात को साइड पर रखो और मुझे उम्मीद है कि लीको हम सब एक साथ काफी देर तक रहेंगे। फिर फ्रेडी कहता है कि चलो पार्लिया रीजन की तरफ, लीको के घर हमारी बॉडीगार्ड की फीस लेते हैं हमारे क्लाइंट लीको की मोम से, और मैं बिना पैसे के एडवेंचर नहीं करता। फिर लीको एनी से फोन पर बात करती है। एनी लीको को कहती है कि तुम सच में एक बड़े एडवेंचर पर गई, तुम तो काफी कूल हो। फिर लीको कहती है कि जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि मैं दूर रहकर भी उन्हें अटेंड कर सकती हूँ, पर मुझे तुम नहीं दिखोगी। फिर एनी कहती है कि लीको, मैं तुम्हें मिस करूंगी, पर अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा और मुझे उम्मीद है कि जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर लीको मन में कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। फिर सीन स्किप होता है, हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। रॉय दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर अपने घर से निकलता है। रॉय अपने ग्रैंडफादर को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर रॉय समुद्र के किनारे आता है। फिर रॉय को वहाँ पर एक कपड़ा दिखता है। रॉय उस कपड़े को उठाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।